उत्सव 2017 के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय का स्वागत हम सब अपने इन उत्सव तालों के माध्यम से करते हैं। परम श्रद्धेय से निवेदन आग्रह कि दीप प्रज्वलन करके उत्सव 2017 को एक नए आयाम पर पहुंचाने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुविष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृत विश्वविद्यालय वर्ष 2017 और ये अद्भुत अविस्मरणीय पल जब उत्सव 2017 की इस विशिष्ट संध्या में हम सभी के मध्य परम श्रद्धेय पधार चुके हैं, उनका हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः से अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से आज जब सायंकाल की वेला में यह घोषणा हो चुकी थी कि उत्सव की समापन संध्या का आयोजन होगा, तो आज के इस दिन में, आज की शाम में और आज दिन भर और यूं कहें कि पिछले पूरे 2-3 दिनों में उत्सव सबसे ज़्यादा जिसने मनाया है वो है प्रकृति। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह थी कि परम श्रद्धेय अपने कक्षा के समय से ही घोषणा कर दी थी कि किस किस समय क्या क्या होने वाला है। वेदर फोरकास्ट उन्होंने बताया था, तो प्रकृति ने मनाया खूब जम के उत्सव। धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, ओले, बारिश और कहें तो प्रकृति ने हमें जीवन के सारे रंग दिखलाए। क्या क्या नहीं हुआ, मैच था, मंच था, जीत हुई, हार हुई, शुरुआत हुई, अंत हुई, पर अगर कुछ रुका नहीं तो वो था उत्सव। और प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या था देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस उत्सव में। तो भाव वही था जो संदेश सदैव पूज्य गुरुवर ने हम सबको दिया। परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन दरअसल हम सबकी मनस्थिति में था उत्सव, और ये मनस्थिति बनाने का कार्य परम श्रद्धेय ने उस पूर्व संध्या में कक्षा के माध्यम से भी कर दिया था। संदेश यह स्पष्ट है कि कालातीत है ये उत्सव, सीमा बंधन से जुड़ा नहीं है ये उत्सव। तो आइए इस उत्सव का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने परमादरणीय कुलपति महोदय से कि वे उत्सव का प्रतीक, ये वसंत के पुष्प परम श्रद्धेय को समर्पित करें हम सभी की ओर से। जो हमारे ये संकल्प हो कि हमारे लिए हर दिन होगा उत्सव, हर पल होगा उत्सव। पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट होगी तो भी होगा उत्सव, बी बॉर्न अगेन होगा तो भी होगा उत्सव। हर पल मनाएंगे हम उत्सव, क्योंकि देव संस्कृत विश्वविद्यालय का पर्याय ही है उत्सव। परम श्रद्धेय का स्वागत हम सब ने किया। इस पूरे क्रम में हर आवाज में रहा उत्सव, हर साज में रहा उत्सव, हर मुस्कान में रहा उत्सव और दूसरों के प्रोत्साहन में बजने वाली हर ताली में रहा उत्सव, क्योंकि हम सब ने मिल करके मनाया है उत्सव। तो आइए उत्सव की शुरुआत को करते हुए इस क्रम में सबसे पहले प्रज्ञा गीत की प्रस्तुति करने हम लोग जा रहे हैं इस मंच से। लोक रंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण के इस क्रम में उत्सव 2017 देव संस्कृत विश्वविद्यालय का विशिष्ट है, यहाँ की प्रतियोगिताएं भी विशिष्ट हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा, BA 3rd ईयर की छात्रा प्रतीक्षा उपाध्याय को, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्होंने जो भाव अर्पित किए थे वो ये थे, मिल न पाए सदगुरु यदि। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत, मिल न पाए सदगुरु यदि। मनोज तन पाने के बाद
हम भी विश्वविद्यालय हैं और हम भी एनुअल फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन ये एनुअल फेस्टिवल कुछ ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ उछल कूद नहीं है, जहाँ पर वोकल कॉर्ड्स भी मनाते हैं उत्सव। और प्रतीक्षा एक ऐसी छात्रा जो गायत्री परिवार से पहले से भले ही ना जुड़ी हो, लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आबो हवा में पूरे भावपूर्वक उसकी ये प्रस्तुति हमें बताती है कि पूज्य गुरुवर यहाँ के कण कण में है, क्षण क्षण में है और हर भाव में है। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। पूज्य गुरुवर जो हमारे साथ हैं, तभी हमारा जीवन है उत्सव। और इस उत्सव के भाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एकल नृत्य प्रतियोगिता अपने बॉडी के काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स और अपनी संस्कृति और सभ्यता की प्रस्तुति करते हुए एक हरियाणा की छात्रा जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय पधारी और उसने प्रथम पुरस्कार पाया एकल नृत्य में उड़ीसी डांस करके। श्वेता मलिक, सर्टिफिकेट योग की छात्रा को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे समक्ष ये जो भी परफॉर्मेंस हो रही हैं, ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं और इनके साथ ही हम अभिनंदन कर रहे हैं उन सभी का जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश का निर्णय अपने आप में जीवन के उत्सव का आमंत्रण है।
जिसको हम सब ने अपने जीवन में लेकर हम सब आए। दिन वो कोई भी हो सकता है, तारीख कोई भी हो सकती है। ये वो विश्वविद्यालय है जिसके अंदर गुरुदेव की वो प्रेरणाएँ जुड़ी रहती हैं जो हमें सदैव युवा रखती हैं। जब हमारे चांसलर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे गार्जियंस जब हमारे साथ स्वयं आकर के खेलते हैं, हमें जीवन से प्रोत्साहित करते हैं, तो हम ये मान लें कि युवावस्था यहाँ के पल पल में, कण कण में भरी हुई है। उन्हीं भावों को लेकर के लेजेंड ग्रुप की एक छात्राएं प्रस्तुत हैं जिन्होंने समूह गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और जो प्रज्ञा गीत इन्होंने चुना था वो था मोर्चे जब जवानी संभालें। समस्या नहीं है, समाधान है उत्सव, निराशा नहीं है, आशा है उत्सव। आइए इन भावों को लेकर के प्रस्तुत है यह समूह गीत मोर्चे जब जवानी संभाले। मोर्चे जब जवानी संभाले, मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। इतिहास के देखिए तो पृष्ठ इतिहास के देखिए तो दास्ता पर नजर फेंकिए तो देखिए तो दास्ता पर नजर फेंकिए तो बस जवानी का जौहर दिखेगा, बस जवानी का जौहर दिखेगा। हर मुसीबत को ठोकर लगाती, बस जवानी का जौहर दिखेगा। हर मुसीबत को ठोकर लगाती। कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। चोट फिर राष्ट्रीय भाव पर है, चोट फिर राष्ट्रीय भाव पर है। राष्ट्र की अस्मिता दाव पर है, दाव पर है। राष्ट्र की अस्मिता दाव पर है। राष्ट्र की वेदना छटपटाकर, राष्ट्र की वेदना छटपटाकर, ऐ जवानी तुझे है बुलाती। राष्ट्र की वेदना छटपटाकर, ऐ जवानी तुझे है बुलाती। कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती।
बात वही, भाव वही, प्रज्ञा गीतों के माध्यम से प्रस्तुति, और वो शब्द अपने आप में सिंचित हो जाते हैं जब उनमें भावों का पुट लगता है। आज जब राष्ट्र में, जब विश्व में युवा कभी कभी राष्ट्र के कुछ विषयों पर कुछ ऐसी बातें कर देता है जो सोचने समझने में समझ में नहीं आती, तब लगता है कि इस गीत से कुछ सीखना चाहिए कि यदि आप युवा हैं तो आप समस्या नहीं हैं, आप समाधान हैं। और आज जब यहाँ पर हम सब एक साथ हैं तो आप ये मान सकते हैं कि हम सबको जीवन में इस सोच को अपनाना है कि यहाँ पर आए ये विद्यार्थी कोई परफॉर्मर्स नहीं थे, ये एजेंट ऑफ चेंज हैं। और ये एजेंट ऑफ चेंज इसलिए हैं क्योंकि ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो कार्यक्रम की श्रृंखला में जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आएगा उसे आप सिर्फ परफॉर्मर मत समझिएगा, और जो सामने बैठते हैं वो भी सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम सब वो चेंज एजेंट हैं जिनके माध्यम से बहुत कुछ बदलना लिखा हुआ है। तो ब्रांड डीएस इवेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मूक अभिनय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम आप सबके सामने आ रही है। पिछले वर्ष भी आई थी, पिछले वर्ष बड़ा ज्वलनशील मुद्दा लेके आई थी मोबाइल का, और इस बार इन्होंने और रिसर्च की है, और इस बार जो मनोवैज्ञानिक मुद्दा लेकर के आए हैं उसके साथ जुड़ा हुआ वो है सेल्फी का। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महाकाल ग्रुप कहते हैं अपने आप को, प्रस्तुत है मूक अभिनय महाकाल ग्रुप द्वारा। चल बेटा सेल्फी ले ले।
याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम कोई भी चुना गया, व्यंग्य इसमें जरूर था, लेकिन बात बड़ी मार्के की थी। कुछ सीखना पड़ेगा। अति सर्वत्र वर्जित, थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और लोक कला संस्कृति राजस्थान की आप सबके सम्मुख आ रही है, क्योंकि समूह नृत्य में शालिनी ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उत्सव तालियों से स्वागत कीजिए शालिनी ग्रुप का। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जो अपने आप में भारत के लगभग समस्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है,
ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने आप में मिनी इंडिया है, वहाँ एक संस्कृति का परिचय हम सबने नए स्वरूप में किया। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला लघु नाटिका के माध्यम से भी एक प्रेरणा है। सप्त क्रांतियों में नारी जागरण को पूज्य गुरुवर ने अत्यंत महत्ता दी और आज की वर्तमान परिस्थिति में यह विषय भी प्रासंगिक है। तो जागरण ग्रुप लेकर के आया है एक प्रस्तुति जिसमें नारी जागरण विषय पर वो हम सबको लघु नाटिका के माध्यम से कुछ प्रेरणा देने जा रहे हैं। इस मंच से होने वाली हर एक प्रस्तुति मात्र एक प्रस्तुति नहीं होती, क्योंकि उसका प्रस्तुतकर्ता जो भी होता है वो अपने आप में उस चीज़ पर कुछ अच्छा काम कर रहा होता है, क्योंकि वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होता है। गायत्री परिवार के माध्यम से आंदोलन चल रहे हैं और श्रद्धेय के मार्गदर्शन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इंटर्नशिप में जा करके, चाहे यहाँ भी रह करके, उस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो जो करते हैं वही कहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का स्वागत कीजिए। लघु नाटिका नारी जागरण प्रस्तुति दे रही हैं जागरण ग्रुप। सभी को मेरा नमस्कार। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी है, पर मेरे दोस्तों, नारी सदी का आगाज तभी होगा जब नारी नारी के साथ खड़ी होगी। किंतु नारी नारी के साथ खड़ी होगी, और यहाँ पर हम युवा शक्ति को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि युवा ही तो हमारे राष्ट्र का पंथ होते हैं। आज हमें जरूरत है ऐसे श्रवण कुमार की, जो अपने कंधे पर विचार क्रांति की मशाल को लेकर घर घर पहुंचा सके। है यौवन वह जीवन धारा, पौरुष की प्रकट कहानी है। अंबर की छाती चीर चीर ला सकती स्वर्ग निशानी है। यौवन जीवन का है बसंत, मानव जीवन का स्वर्ण काल। मानव यौवन इतना कराल, थर्राता थर थर महाकाल, थर्राता थर थर महाकाल। तो आइए एक लघु नाटिका के तहत हम इस विषय को समझते हैं। घर में इतना सारा काम है, शीतल को आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पता नहीं वो मानेगी कि नहीं मानेगी। अरे शीतल तैयार हो गई क्या? पता नहीं। शीतल जल्दी से तैयार हो जाओ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। शीतल सब ठीक है बहन जी? भाई साहब सब ठीक है। नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा। तो फिर कैसी लगी हमारी बेटी आपको? अरे बहुत प्यारी है। दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती जैसी लगती है। रिश्ता में मंजूर है बहन जी। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो। बधाई हो। अच्छा तो बहन जी हम चलते हैं। जी प्रणाम। शीतल, बधाई हो। तुम्हारी शादी क्या तय हुई? तूने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है यार। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। शीतल जी माँ। बाजार जाकर इन साड़ियों को वापस कर देना, और हाँ बिल ले आना ताकि मैं जान सकूं कितने पैसे देने हैं। माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे शीतल आंटी कह रही है तो क्यों नहीं जाएगी? यार तुझे तो पता है ना लड़के कितनी गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। यार बात तो तू सही कह रही है, लेकिन हम लड़कियों के लिए आजकल ये सब कॉमन हो गया है। चुप रहो। कॉमन कहकर बढ़ावा मत दो। ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से दो। मतलब कि जोरदार नारी को स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। माँ आपका साथ है तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। चलो रुचि। जब तक नारी चुप है, बस तब तक वो बेचारी है। खुद पर आती है जब नारी, दुर्गा बन जाती है। सॉरी। चुप मत रह शीतल। ईंट का जवाब उसे पत्थर से दे। देख लाइन पे आ गई। सॉरी। तो चले चल रुचि। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। दर्द इसे इतना दूंगा कि दर्द भी इससे क्या उठेगा। क्या जरूरत थी शेरे जिगर से पंगा लेने की। कुछ दिनों बाद
जब जब नारी ने अपनी आवाज उठाई तब तब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे त्रेता युग हो या द्वापर युग, सतयुग हो या कलयुग। शीतल का घर जहाँ खुशियों के गीत गा रहा था, आज वो उदासी के आंसुओं से गमगीन है। इस पागल सन के चिराग ने शीतल की खुशियों में आग लगा दी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। वो क्या है बहन जी, हम सब मार्केट से गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना शीतल बेटी से मिलते चले। जी बिल्कुल। रुचि, शीतल को लाओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? आंटी ठीक हूँ। पर बेटा तुमने मुंह पे कपड़ा क्यों लगाया है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दिखाओ बेटा क्या हुआ? हे भगवान, इतने सुंदर चेहरे को ये क्या हो गया? ओह बहन, क्षमा कीजिएगा, ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। बहन जी ऐसा मत कीजिए। हे भगवान, इतना दर्द भी मत दो कि तेरे अस्तित्व से सबका विश्वास टूट जाए। बहन जी प्लीज मान जाओ। नहीं भाई साहब, ये शादी अब नहीं होगी। रुक जाइए, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन इतना बता दीजिए, अगर गलती रावण करता है तो सजा सीता को क्यों मिलती है? अगर गलती इंद्र करता है तो सजा अहिल्या को क्यों मिलती है? इस बात का जवाब है तो आप बेशक जा सकती है। ऐसा मत कीजिए। नहीं, मेरी लड़की की इज्जत का सवाल है। रुकिए आंटी, अब एक लड़के की गलती की सजा एक लड़की को नहीं दे सकती। जब तक नारी ही नारी के साथ खड़ी नहीं होगी तब तक नारी पर अत्याचार होते रहेंगे। अगर नारी को अपनी लड़ाई जीतनी है तो उन नारियों का साथ दे जो बुरे लोगों से लड़ने में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दे। नारी सबसे पहले उन लड़कियों को अपनी बहू बनाए जो लाचार है, जो एसिड अटैक से पीड़ित है। अगर हमें शान से जीना है तो हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। माँ आप गलत कर रही हैं, ये सही नहीं है। तुम चुप रहो, ये शादी नहीं होगी अब। तो मैं आंटी के साथ। उठो शीतल, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, बुराई पर अच्छाई की जीत तभी होगी जब हम सब एक होंगे, जब सभी युवाओं के विचारों में क्रांति आएगी। जब युवा चेतना जागृत हो तब धरे तो ये धरती हिलती, जब जय जयकार किया करता यह कायाकल्प किया करती। तो आप सभी ने यह देखा कि जब युवा अपनी सोच बदलता है तो एक नई मिसाल कायम करता है। तो एक साथ बोलिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। युग सुधरेगा। धन्यवाद। आज के समाज में जब विश्वविद्यालय बदलाव का केंद्र होने चाहिए तो आप देख सकते हैं कि विगत 2 वर्षों से जो घोषित रूप से परम श्रद्धेय के माध्यम से युवा क्रांति वर्ष चल रहा है, उसकी एक मिसाल विद्यार्थियों के जीवन में इस आचरण के रूप में भी आ रही है। एक बार अभिनंदन पुनः से इन विद्यार्थियों का। युवा जोश सदैव जगना चाहिए और उसके लिए जीवन से थकान मिटनी चाहिए, दर्द मिटने चाहिए, दर्द घटने चाहिए। तो ये जो अंतिम प्रस्तुति इस रूप में जो मंच पर आप सबके सामने आ रही है, वो अपने आप में उसी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आ रही है जो हम सबको बताएगी कि शिफ्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर में। गम को कर दें शिफ्ट डिलीट, ईर्ष्या को कर दें शिफ्ट डिलीट, अहंकार को कर दें शिफ्ट डिलीट, आलस्य प्रमाद जो कुछ भी हो सबको कर दें शिफ्ट डिलीट। और उस ऊर्जा को जो परम श्रद्धेय हम सब में सदैव जगाने का प्रयासरत रहते हैं, आइए पुनः जगाते हैं और त्रिदेव ग्रुप का स्वागत करते हैं। समूह नृत्य की प्रस्तुति विद्यार्थियों द्वारा, छात्रों द्वारा।
ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उल्लास और उत्सव, अपने आप में इन भावों को लेकर के ये प्रस्तुति आप सबके सामने आई। उत्सव के एक एक पल को, एक एक क्षण को हम सब ने दिल से एंजॉय किया। और उसके साथ ही साथ जो हम सबको जानना और समझना है वो ये है कि इसे न केवल जिन्होंने खेला उन्होंने एंजॉय किया, जिन्होंने मंच पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने एंजॉय किया, जिन्होंने देखा उन्होंने भी एंजॉय किया, जिनका आशीर्वाद हमने पाया उन्होंने भी एंजॉय किया, और इस व्यवस्था को बनाने में जो लगे उन्होंने भी एंजॉय किया। लेकिन एक बहुत बड़ा एंजॉयमेंट इसमें जोड़ा वॉलंटियर्स ने। और इस बार विशेष रूप से हमारे सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने मिलजुल कर इस पूरी यात्रा को डिजिटल स्टोरी के रूप में संजोया है, जो कि हम सबको याद दिलाती रहेगी इस उत्सव 2017 की। यूँ तो उत्सव देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हर दिन होता है, लेकिन उत्सव 2017 की ये यात्रा कैसी रही, इसके वो अनमोल पल आप सबके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रही है यह डॉक्यूमेंट्री चल चित्र। प्रस्तुत है डॉक्यूमेंट्री उत्सव 2017। उत्सव का मतलब होता है, उत्स शब्द से उत्सव बना है। उत्स उत्स मतलब उल्लास, अंदर का उल्लास। सकारात्मकता अपने अंदर ही है, उसको अपने अंदर से ढूंढ के निकालना है और उसी
देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, आचार्यों को, आचार्यों को, सभी को शुभकामनाएं इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर देना चाहता हूँ। उत्सव का जो अर्थ है वो आंतरिक उल्लास से है, अंदर की उमंग से है, अंदर का उत्साह से है, और जो परिभाषा युवा की बनती है वो अंदर की उमंग से ही बनती है। बाहर से तो बहुत सारे व्यक्ति जीवन में बहुत सारे आचरण को ढो लेते हैं, पर जो जीवन की असली उमंग है, खुशी है, वो अंदर से निकल करके आती है। और ये अवसर एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने अपने मन में, अंतरात्मा में, चेतना में गहरे उतर करके उस शांति को, आनंद को, सुख को पाने का प्रयत्न करे जिसको कि हम में से हर व्यक्ति जन्म के साथ लेकर के आया है। हम रहें या ना रहें कल, लेकिन याद आएंगे हमको सदैव ये पल। और ये अवसर था हम सभी के लिए याद करने का। हंसिए, मुस्कुराइए, हर पल सकारात्मक रहिए, हर पल आशावादिता को जीवन में अपनाते रहिए, क्योंकि आप डीएसवीवी में हैं। डीएसवीवी की ये पहचान, उत्सव 2017 के ये भाव यहाँ पर आप सबने देखे। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश के आरंभ के दिन आज स्वयं हमें याद आते हैं, जब परम श्रद्धेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह विश्वविद्यालय पूज्य गुरुवर के उन संकल्पों को लेकर आगे चलने का है जिसके भाव हैं रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजरियल स्किल्स, जो यहाँ के हर विद्यार्थी में होने चाहिए। और इन सब भावों को प्रतिभाषित करता हुआ ये कार्यक्रम है उत्सव, उन्नयन और उत्कर्ष। थोड़ी इस जिंदगी में थोड़ी बहुत दुनिया हमने भी देखी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ बाहर भी है। वहाँ भी होता है उत्सव, शोरगुल शोरगुल, उछल कूद उछल कूद। वहाँ माइक मनाता है उत्सव, वहाँ डीजे मनाता है उत्सव। इंसान के मन में आता है कि नहीं आता है पता नहीं किसी को उत्सव, लेकिन ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसके कण कण में, क्षण क्षण में इन भावों को सदैव पुराने का जो प्रयास करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जो पूरे वर्ष भर विश्व का भ्रमण करते हैं, जिनके वर्ष के वर्षानुवर्ष के स्केड्यूल्स पहले से तैयार रहते हैं, और उस एक एक चीज़ में, एक एक पल में वो ज़िंदगी कुछ ऐसे जीते हैं कि जो कोई भी उनको देखता है वो ये मानता है कि आखिर अपने रूटीन को ये कैसे मैनेज करते हैं। जब हमारे आदर्श ऐसे हैं को आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर, इस उत्सव 2017 की ये दिव्य संध्या, जब आपके माध्यम से हम सभी कुछ फिर से नया जानना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, आपके उन भावों को फिर से अनुभव करना चाहते हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कण कण में, पल पल में, क्षण क्षण में युग ऋषि के संदेशों को जो घोलते रहते हैं, हम सबसे अपने हृदय की बात सदैव बोलते रहते हैं। उनकी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हम सबसे सिर्फ इसलिए जुड़ी हैं कि हम सब युग ऋषि के उन कार्यों को लेकर आगे चलें, उन भावों को लेकर के आगे जिएं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय, हम सब अपनी तालियों के माध्यम से ये उनको बताएं कि आपके होने से हम सब के मनों में है उत्सव, आपके मार्गदर्शन में, आपके हर शिक्षण में हमारे जीवन का जुड़ा हुआ है उत्सव। और ये मात्र 3 दिन नहीं,
आपके साथ बिताया हुआ हर पल हर क्षण हम सब के लिए उत्सव संदेश के लिए निवेदन प्रार्थना परम श्रद्धेय से। बैठिए। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में उत्सव की इस अंतिम दिन की बेला में चतुर्दशी, आज चंद्रमा चतुर्दशी का चंद्रमा है, उसकी उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, स्टाफ के सदस्यों, पार्टिसिपेट करने वाले कलाकारों और हमारे पूरे सहयोगी स्टाफ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस उत्सव में जो सम्मिलित रहे। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी सदस्यों, उत्सव जितनी बार यहाँ संपन्न होता है सही मेरे लिए 17वीं बार है और हर बार मैं उसको अंदर से एंजॉय करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसमें न जाने कितनों का कितना कलेक्टिव परिश्रम लगा है, न जाने कितनों ने कितने अपनी क्रिएटिविटी को अंदर से निकाल करके इसमें तैयारी की है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके माध्यम से हमारे बच्चों की साल भर का जो स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, उसके बीच में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। अब आप में से कितने हैं जिनको याद है कि पिछले 3 दिनों में मौसम बहुत ठंडा रहा? याद है? बादल ही बादल थे, ओले ओले गिरे कल रात को, और आज भी ठंड है, आज भी मौसम ठंडा है। परसों भी मौसम ठंडा था जब हमने ध्वजा लहराई थी। ये इन प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आपके अंदर किसी प्रकार का अगर कोई विकार नहीं आया हो, कोई बुखार नहीं आया हो, कोई ज्वर ना आया हो, गला नहीं खराब हुआ हो, मौसम प्रतिकूल होते हुए भी, तो इसका मतलब है कि अंदर से उत्सव बोल रहा था, उत्सव अंदर से बिखेर रहा था ऊर्जा। उत्सव के माध्यम से ऊर्जा आती है। हमारी संस्कृति में 4 पर्व ऐसे हैं जिनको हम मनाते हैं हमेशा। उन 4 पर्वों में पहला पर्व है श्रावणी, रक्षाबंधन, ब्राह्मणों का पर्व कहा गया। जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। भगवान कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के विभाग से मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। तो पहला ब्राह्मणों का। दूसरा है जो पर्व आता है वो आता है क्षत्रियों का, विजयादशमी। तीसरा पर्व आता है तो वो आता है वैश्यों का, दीपावली हम मनाते हैं। और चौथा पर्व जो आता है वो आता है होली, जो परसों आ रहा है। कल है, शाम को जलेगी, परसों मनाई जाएगी। ये है शूद्रों का पर्व। शूद्रों का पर्व, हमको शूद्र कह रहे हैं आप? नहीं, मैं शूद्र नहीं कह रहा हूँ। शूद्र उसे कहते हैं जो श्रम में विश्वास करता है। शूद्र उसे कहते हैं जो एक ऐसी प्रणाली बना दी गई जिनको सेवा के कार्य और अन्य जितने भी श्रम से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें लगना पड़े। तो हम सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, संस्काराद्युच्यते, संस्कारों से हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ये 4 उत्सव जो आते हैं इनके बीच में एक वसंतोत्सव आता है। वसंतोत्सव को मदनोत्सव भी कहा जाता है। मदन उत्सव, कामोत्सव, काम देवता की स्तुति में मनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने वसंत को अपना आराध्य मान लिया, वसंत को अपना पूजनीय मान लिया और कहा वसंत और संत दोनों कभी कभी आते हैं, मैं भी उसी में आया हूँ और मैं इसी वसंत को अपना जन्मदिन मानता हूँ। तो उसी वसंत को 1926 से लेकर अभी तक, आज 2017 तक हम मनाते चले आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव मनाते चले आए हैं। और उसी वसंत में हम लोगों ने मुझे अभी भी याद आता है कल का, परसों का दिन, जब मैं बोल रहा था मंच से ऊपर से, तो पीछे आम का बोर्ड से लदा हुआ जो पेड़ है, मैंने कहा ये प्लेसिंग इन्होंने स्टेज की जानबूझ के यहाँ की या वो आम का पेड़ चल के यहाँ आ गया, मुझे नहीं समझ में आया। पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि बैकड्रॉप बहुत बढ़िया है। वसंत के वास्तव में सही अर्थों में आम के बोर आने के बाद पता चलता है कि अब चैत्र ऋतु आने वाली है और आम इस पे फलने वाले हैं। इस बार तुम सबको पूरा मौका दिया जाएगा, जब अमराई में आम फलें तो तुम लोग जाओ, तोड़ो और खाओ प्रेम से। आज का उत्सव पर्व जो है उसके कार्यक्रम हैं जो उसकी प्लानिंग बाद में बनाना, पहले सुन लो। मिल न पाए सदगुरु यदि मनुष्य तन चा, पाने के बाद प्रतीक्षा का जो गीत था बहुत सुंदर था।
कभी 1 साल पहले 2 साल पहले हमने अंशु के मुँह से भी इसी गीत को सुना था, पर ये गीत बहुत अच्छा लगा। दोनों के गीत बहुत अच्छे थे। मैं चाहूँगा कि प्रतीक्षा के और अंशु के और गुड्डन के, इनके तीनों के गीत हम रिकॉर्ड करें, इनकी CD हम प्रचारित करें देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ओडिसी नृत्य बहुत सुंदर नृत्य था। बताते समय हमारे मंच संचालक प्रिय गोपाल के मुँह से ये निकला कि उड़ीसा नृत्य, ओडिसी आजकल उड़ीसा को भी ओडिशा कहते हैं, ODISH ओडिशा, तो ओडिसी नृत्य और बहुत अच्छा। हरियाणा की एक लड़की ओडिसी डांस प्रस्तुत कर रही है, बहुत सुंदर। मोर्चे जब जवानी संभाले, तो बहुत सुंदर लगा कि इतने अपनी जो 5-6 बच्चियों ने मिलकर जो गाना गाया, जवानी के बारे में, यूथ के बारे में मैंने बहुत लिखा है। अभी एक किताब के रूप में, बुकलेट के रूप में आ रहा है, जो मेरे 8 संपादकीय हैं उनमें, कि जवान लोग क्या कर सकते हैं, युवा लोग क्या कर सकते हैं। वो किताब आ जाएगी 1-आध हफ्ते के अंदर, तुम लोगों को मिल जाएगी। मोर्चे जब जवानी संभाले, जवानी अगर मोर्चे संभाल ले तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी समाज की विकृतियाँ, विद्रूपताएँ जो आज परेशान कर रही हैं हमको, जिसमें कि जो अभिनय था, जो नारी जागरण की क्रांति थी, तेजाब छोड़ा गया था चेहरे पे, ये सारी की सारी क्रांतियाँ ठीक हो सकती हैं। वो समाधान नहीं है, समाधान नहीं। तेजाब कोई डाले उसके पहले क्या करना, इसके लिए कराटे सिखाया जाना चाहिए और मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाया जाना चाहिए। वास्तव में कोई तेजाब डाल नहीं क्यों पाए, भगवान की दी हुई ये आकृति है सुंदर, इस सुंदर आकृति को क्यों बिगाड़ा जाए। हमारी नारियां वैसे ही सुंदर रहें जैसी उन्होंने जन्म लेके आई हैं, जैसे फीचर्स हैं, जैसे फिगर्स हैं, परंतु उसको कोई बिगाड़ने का किसी को क्यों अधिकार दिया जाए, गुंडों को क्यों अधिकार दिया जाए। हमें कोशिश करना पड़ेगी कि ऐसा माहौल हम लोग बना दें। मूक अभिनय सेल्फी का बहुत अच्छा लगा। सेल्फी ने बहुत जान ली। आप जानते नहीं हैं, गंगा के किनारे एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के सेल्फी लेते लेते कई लोग गिर गए। पिछले एक डेटा है, मैं अभी जो उससे चेक कर रहा था अपने मोबाइल पे, तो उसमें था कि सेल्फी के माध्यम से कम 150-200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सेल्फी के माध्यम, रेलवे के सामने, रेलवे का इंजन आ रहा है, उसके सामने सेल्फी ले रहे हैं और कूदने के लिए तुरंत मारे गए उसके अंदर आके। इसलिए सेल्फी जो है ये एक प्रकार का ऐसा क्रेज़ आया है हमारे देश में, और इसके माध्यम से हमें एक संदेश मिला आज मूक अभिनय के माध्यम से कि सेल्फी एक ऐसा शौक है जिसको हमें नहीं अपनाना चाहिए जीवन में। बहुत सारे जो ये होते हैं, हीरो होते हैं, या बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो ढेर सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, नाच रहे हैं और उसके साथ साथ सेल्फी ले रहे हैं। फ़ोन गिर गया, फ़ोन पानी में गिर गया, फ़ोन ख़राब हो गया, कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आपका फ़ोन का नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, और उसके बाद आपकी चोरी हो सकती है जिससे सेल्फी ले रहे थे। उसके बाद आपकी जिस ग्रुप में आप ले रहे हैं उस ग्रुप में कौन आदमी किस तरह का है आपको मालूम भी नहीं है, कहाँ ले रहे हैं ये भी आपको मालूम नहीं। 4थी मंजिल पे, 7वीं मंजिल पे, 12वीं मंजिल पे सेल्फी ले रहे हैं, हद होती है। ये क्या तरीका है, इसकी कम से कम एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन्होंने। राजस्थान डांस बहुत अच्छा था, और सबसे बढ़िया था बॉयज़ का शिवाचरण समूह में। मुझे जो लगा, जिस ढंग से बच्चों ने प्रस्तुति की, वो प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, और ऐसे सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। मेरा भी दिल जीत लिया, आप सबका भी दिल जीत लिया। मैं पहले जानता था कि वो एक लड़का जो अपना योग में है, उसका नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, देव, हाँ वो नहीं है इसमें ना, वो नहीं था ना, है? उसको चोट लग गई थी, उसकी बदले में देखो दूसरा ग्रुप तैयार हो गया, एक मतलब पूरा कोरियोग्राफी उनकी थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ प्रतिभा है, पूरे देश की प्रतिभा आई है, चुन के प्रतिभाशाली लोग आए। पता चलता है थोड़े दिन बाद, जब 2-3-4 महीने निकल जाते हैं उसके बाद पता चलता है। तो ये भगवान अगर किसी को देता है ना, तो एक ही चीज़ देता है। क्या देता है? प्रतिभा। बस भगवान केवल एक ही चीज़ देता है, प्रतिभा।
बाकी उसका जो सदुपयोग कर लेते हैं वो फिर महान बन जाते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं, रावण ने दुरुपयोग किया, कंस ने दुरुपयोग किया। सदुपयोग करना है प्रतिभा का। प्रतिभा हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। और प्रतिभा परिष्कार जो कर लेता है वो तो अभी चार सूत्र बता दिए आपको गोपाल ने। ये प्रतिभा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई गई उससे मेरा भी रिवीजन हो गया और मुझे भी पता चला कि इतने इतने प्रोग्राम हुए थे, इतने इतने कार्यक्रमों की तैयारी हुई थी। आप सबने भी देख लिया, कई लोग नहीं देख पाए होंगे, देख लिया। अब हम एक महीने बाद हम एक कन्वोकेशन करने जा रहे हैं 5वां, जिसको आप देखेंगे, जिसमें भी इस प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे हमारे मुख्य अतिथि को। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रिहर्सल हो गई इसमें, इस कार्यक्रम में। यहाँ के आज के हमारे इस उत्सव के माध्यम से हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। एक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो गई हमारी। ऐसे मौसम में जबकि अनप्रेडिक्टेबल हो वेदर, कुछ भी, तब भी उत्साह बना रहे, उल्लास बना रहे हैं और सब बच्चे कर रहे हों, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा तुम लोगों के अंदर, सबके अंदर ऊर्जा है, उल्लास है, उमंग है। ये जो युवा क्रांति वर्ष है, जो द्वितीय वर्ष है, वो भी अभी चल रहा है, 2017 में भी चल रहा है। तो इस 2017 में हम क्या उपलब्धियां कर सकते हैं, क्या सप्त क्रांति के माध्यम से हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। 20 हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम दिए हैं। 20 उन 20 कार्यक्रमों को तुम युवा क्रांति पथ वाली जो किताब है उसमें से देख सकते हो कि क्या हम उनमें से अपने हाथ में ले सकते हैं। दिया नाम का अपना संगठन है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। उसकी क्रांति पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे जो कुछ भी शांति कुंज में होता है, जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में होता है, वो कॉपी होता है। इस कार्यक्रम को, जिसको आज हम लोगों ने देखा, इस कार्यक्रम की कॉपीज़ पूरे देश में जाएंगी, पूरे देश के दिया के कोने कोने में जाएंगी। वहाँ भी वो लोग करेंगे। वहाँ भी प्रतिभाएं हैं, वहाँ की प्रतिभाएं आने की कोशिश करेंगे यहाँ, और यहाँ की प्रतिभाएं, उनका प्रकाश वहाँ तक पहुँचेगा। इस निश्चित रूप से उत्सव का महत्व है। उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और मेरी बात को माना कि हम घर नहीं जाएंगे। अब कल होली है, कल हम होली मनाएं, उसी उल्लास के साथ मनाएं जिस उल्लास के साथ हमने उत्सव मनाया है। उत्सव, होली, और होली के साथ परसों फूलों की होली। ठीक है, कल होली जलाएंगे, परसों होली खेलेंगे। मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक, खूब मंगल करना, खूब खूब आशीर्वाद। उत्सव 2000 प्रथम पुरस्कार जिनको मिले हैं उनको मैं दे रहा हूँ, बाकी को मैं अपनी क्लासेस में क्रमशः देता रहूँगा। ऐसे नहीं कि मतलब, ठीक है ना, एक दिन में नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 घंटे इसी में लग जाएंगे पूरे। उत्सव 2017 के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे परम श्रद्धेय के माध्यम से। सबसे पहले युग वाद्य डफली कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीएड के छात्र नंद कुमार ने। युग वाद्य डफली प्रथम पुरस्कार नंद कुमार। रंगोली कंपटीशन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है बीएड की छात्रा पूजा सिंह ने। आप सबके लिए उत्सव आपकी तालियों को मनाना है, इस बात का स्मरण रहे। प्रतिभाएं अगर हो तो बाद में अगले उत्सव में मंच पर आकर के बोल के उसको प्रदर्शित कीजिएगा। जोरदार तालियां। रंगोली कंपटीशन प्रथम पुरस्कार पूजा सिंह। मेहंदी कंपटीशन प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है एमए योग की छात्रा कुमारी प्रियंका ने। नाम लिया जा रहा है, वो आते जाएं। सोलो प्रज्ञा सॉन्ग कंपटीशन प्रतीक्षा उपाध्याय प्रथम पुरस्कार बीए 3rd ईयर। ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन मेहंदी कंपटीशन में कुमारी प्रियंका। सोलो प्रज्ञा सॉन्ग कंपटीशन प्रतीक्षा उपाध्याय बीए 3rd ईयर। जिनका नाम लिया जा रहा है वो कृपया शीघ्रता से आते जाएं। ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन लेजेंड्स एंड ग्रुप एमए एंड बीए के स्टूडेंट्स थे इसमें। क्लासिकल सॉन्ग कंपटीशन प्रतीक्षा उपाध्याय बीए 3rd ईयर। प्रतीक्षा उपाध्याय ने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सोलो प्रज्ञा सॉन्ग कंपटीशन प्रथम पुरस्कार प्रतीक्षा उपाध्याय बीए 3rd ईयर। क्लासिकल सॉन्ग कंपटीशन प्रथम पुरस्कार प्रतीक्षा उपाध्याय बीए 3rd ईयर। ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन लेजेंड्स एंड ग्रुप। पेंटिंग कंपटीशन प्रथम पुरस्कार एमए संस्कृत की शारदा महतो।
पोएम कंपटीशन प्रथम पुरस्कार एमए से शीतल यादव, पधारते जाएं कृपया शीघ्रता से। क्विज कंपटीशन प्रथम पुरस्कार मिला है राजू राम एंड ग्रुप, बीजेएमसी की टीम है ये, बीजेएमसी की टीम राजू राम एंड ग्रुप क्विज कंपटीशन। अभी पेंटिंग कंपटीशन शारदा महतो, पोएम कंपटीशन शीतल यादव, प्ले कंपटीशन प्रथम पुरस्कार मिला है गार्गी ग्रुप एमजेएमसी। स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन प्रथम पुरस्कार बीएड से गुप्ता गणेश ओम प्रकाश। गुरुदेव थॉट्स कंपटीशन प्रथम पुरस्कार टूरिज्म से आशीष पवार जी। क्लासिकल डांस सोलो प्रथम पुरस्कार सर्टिफिकेट योग से श्वेता मलिक। परम श्रद्धेय के माध्यम से सभी विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, हम सब भी इसके हकदार हैं। तालियां अपनी बजाते रहिए और तालियों के माध्यम से उत्साह जताते रहिए, बहुत अच्छा माध्यम है तालियां। ग्रुप डांस कंपटीशन प्रथम पुरस्कार शालिनी एंड ग्रुप एनिमेशन से। ये प्ले कंपटीशन की टीम है गार्गी ग्रुप, जोरदार तालियां इन प्रतिभागियों के लिए और साथ ही उन सभी प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन गुप्ता गणेश ओम प्रकाश जी, गुरुदेव थॉट्स फैकल्टीज की ओर से आशीष पवार जी टूरिज्म डिपार्टमेंट से। क्लासिकल डांस सोलो श्वेता मलिक, सर्टिफिकेट योग। ग्रुप डांस शालिनी एंड ग्रुप। प्रज्ञा गीत अंताक्षरी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया डफली ग्रुप ने। प्रज्ञा गीत की बात है तो युग वाद्य डफली टीम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया। ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन अली त्यागी एमजेएमसी से। डिबेट कंपटीशन फेवर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है गुप्ता गणेश ओम प्रकाश बीएड से। अपोजिशन में डिबेट में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्वेता पांडे बीजेएमसी। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से इन बच्चों ने परफॉर्म किया होगा? उनके सम्मान में अपना उनका उत्साह बढ़ाते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, ये भी अच्छा माध्यम है। सोलो प्रज्ञा सॉन्ग कंपटीशन डीएसवीवी स्टाफ रुचि सिंह जी। परम श्रद्धेय के माध्यम से ग्रुप डांस की टीम को पुरस्कार मिलता हुआ। और पुरस्कारों की भी खासियत यह है कि ये पुरस्कार भी अपने ही कैंपस में बना हुआ है, तो प्यार इसमें कण कण में मिला हुआ है, साथ में परम श्रद्धेय के कर कमलों का आशीर्वाद। मोनेटाइजेशन की कुछ यादें। सोलो प्रज्ञा सॉन्ग कंपटीशन डीएसवी स्टाफ रुचि सिंह मैम। माइम कंपटीशन महाकाल ग्रुप, माइम कंपटीशन की टीम यहां पर पधार जाएं। महाकाल ग्रुप प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। उत्सव 2017 का यह उत्साह उमंग बना रहना चाहिए, इसका एक हमारे लिए संकेत है। शांति पाठ के माध्यम से आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।